चमोली में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के बाद उफान पर आ चुके हैं नदी नाले। हरिद्वार में गंगा ने वार्निंग लेवल को भी पार कर दिया है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। नदी नालों के पास जाने से बचे लोग, प्रशासन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि इस समय नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। ये बड़ी खबर। इस समय प्रशासन के द्वारा लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है और कहा गया है कि नदी नालों से इस समय दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नदी नाले लगातार उफान पर चल रहे हैं। तो हरिद्वार में गंगा वार्निंग लेवल को भी पार कर चुकी है। प्रशासन ने की है सतर्कता बरतने की अपील। नदी नालों के पास ना जाने की अपील की गई है, क्योंकि इस समय नदियां रौद्र रूप दिखा रही है और उसके मद्देनजर लोगों से अपील की जा रही है कि नदियों के पास इस समय ना जाए। तस्वीर देखिए आ गई हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों ही तस्वीर भयावह मंजर को दर्शा रही हैं, क्योंकि नदियों का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है। ऐसे में बता दें कि नदियां उफान पर चल रही हैं और उसके मद्देनज़र लोगों से अपील की जा रही है कि अभी बिल्कुल भी नदियों के पास ना जाए, क्योंकि इस समय गंगा नदी वार्निंग साइन को भी पार कर चुकी है और अगर इसी तरीके से बरसात जारी रहती है तो नदियाँ और ज़्यादा रौद्र रूप लेती हुई नजर आ सकती है। पानी का बहाव बेहद ज़्यादा तेज़ है और नदियों के पास जाने से लोग फिलहाल बच भी रहे। बता दें आपको कि वार्निंग साइन को भी गंगा नदी ने पार कर दिया है। तस्वीर आप देखिए, बहाव पानी का बेहद तेज है। ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहां पर संकट ज्यादा है। लोगों से दूर रहने की अपील की गई है। प्रशासन फिलहाल नजर बनाए हुआ है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बन चुकी है। सैलाब कहर बरपा रहा है। धर्मनगरी में गंगा नदी वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील भी की है। केदार धाम में स्थिति सामान्य होने के बाद हेली सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। तो वहीं ऋषिकेश में नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। हेमकुंड साहिब में बर्फ के बीच भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। मौसम का श्रद्धालु काफी लुत्फ भी उठाते हुए नजर आए। चमोली में पहाड़ दरकने से हड़कंप मचा हुआ है। यहां देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा रास्ते पर गिर गया है और आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। बद्रीनाथ में उद्धव की डोली मां के दर्शन करने को रवाना हुई है। भक्तों में काफी उत्साह नजर आया। अब खबर चमोली से है। भूस्खलन से हड़कंप मचा हुआ है। बिनगढ़ के पास लैंडस्लाइड हो गया है। भूस्खलन से सड़कें पूरी तरीके से बाधित हो गई है। सड़क से मलबा हटाने का काम अभी जारी है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील भी की है। तो एक बार फिर से लैंडस्लाइड की वजह से पूरी रास्ता बंद हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पहाड़ का जो मलबा है वो सड़क पर आ गिरा और पेड़ भी यहां पर टूटकर सड़क पर आ गिरे थे, जिसके चलते पूरा रास्ता बंद हो गया। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद रास्ता खोलने का जो प्रयास है वो शुरू कर दिया गया है। सड़क से मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। प्रशासन ने फिलहाल सतर्कता बरतने की अपील भी की है। तो बता दें, लोगों से कहा जा रहा है कि अभी ज़्यादा सफ़र ना करें, क्योंकि इस समय पहाड़ खतरनाक रूप लेकर नजर आ रहे हैं। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बिनगढ़ के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है, क्या स्थिति बनी हुई है अभी? बिल्कुल, जिस तरह से बारिश की, हालांकि बारिश 2 दिनों से बंद है और जिसके बाद स्थितियां भले ही मौसम के हिसाब से सामान्य लग रही हों, लेकिन जो पहाड़ हैं उनका टूटने का सिलसिला जारी है। और आज की अगर बात करें तो कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर बिनगढ़ के पास एक बड़ा भूस्खलन हो गया था, जिसके बाद क्षेत्र को जोड़ने वाला जो मार्ग था पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। प्रशासन की ओर से मशीनें भेजकर मलबा हटाया गया है और छोटे वाहनों के लिए अभी मार्ग सुचारू कर लिया गया है। जो रास्ते बाधित हैं उनको खोलने का प्रयास किस तरीके से जारी है? जो सड़कें बंद है वो खोल दी गई हैं क्या? बिल्कुल, जो पोखरी कर्णप्रयाग जो मोटर मार्ग है वो छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा भी जो जगह जगह पे भूस्खलन हो रहा था, जनपद चमोली की अगर बात करें तो लगभग 40 से अधिक सड़कें ऐसी थी जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली बंद थी। उन सभी पे जिला प्रशासन का कहना है कि मशीनें संबंधित विभागों को निर्देशित दिया गया है और जल्द उनको खोल दिया जाएगा। और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आज अलग अलग जगह पे बंद था, लेकिन समय पे मार्ग से मलबा हटाकर खोल दिया गया है और जो भी लोग बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब आने वाले जो श्रद्धालु थे उन्होंने भी राहत की सांस ली। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। तो भूस्खलन से सड़क पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। रामनगर में उफान पर कोसी नदी है। चुकुम गांव का मुख्यालय से टूट चुका है संपर्क। नदी की जद में 4 मकान भी आए जो कि पूरी तरीके से डूब गए हैं। बढ़ते जलस्तर से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों की प्रशासन से मदद की गुहार है। वो
बता दें कि चुकुम गांव का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। कई ऐसे गांव बताए जा रहे हैं जिनका संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि इस समय नदियां उफान पर चल रही हैं, रौद्र रूप लगातार दिखा रही हैं, जिसकी वजह से लोग नदियों से दूरी बनाए हुए हैं। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि इस समय नदियों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं नदियां इस समय खतरनाक रूप लेती हुई नजर आ रही हैं। पानी का बहाव बेहद ज्यादा तेज है। तो नदी की जद में आए 4 मकान भी डूब चुके हैं। आई भीषण बाढ़ ने 3 या 4 मकान हमारे गांव में बह चुके हैं एवं 15 से 20 बीघा धानों की खड़ी फसल बह चुकी है एवं एक आम और लीची का बाग भी बह चुका है। हमारा जनसंपर्क शहर से टूट चुका है। मैं शासन एवं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, हमारा इस गांव का ट्रांसफर जल्द से जल्द विस्थापन किया जाए। हम 93 से इस गांव की विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कल पिछले 2 दिनों में लगातार अत्यधिक वर्षा होने के कारण कोसी में जल प्रवाह अत्यधिक बढ़ा है, जिस कारण कुछ चुकुम क्षेत्र में भी भू कटाव हुआ है और कुछ भवनों को क्षति भी पहुंची है। चुकुम में जितने भी प्रभावित परिवार हैं उनको 3 माह का राशन जून में उपलब्ध करा दिया गया था। सितंबर अक्टूबर का राशन दिया जाना प्रस्तावित था। वर्तमान में कोसी नदी का अत्यधिक जल प्रवाह होने के कारण वहाँ राशन पहुंच नहीं पाया है। आज प्रशासन की टीम के द्वारा राफ्ट के माध्यम से चुकुम गांव पहुंचने का प्रयास किया जाएगा और सभी प्रभावित व्यक्तियों को राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। मकान बहने की सूचना दो मकान बहने की सूचना अभी प्राप्त हुई है। मौके पर निरीक्षण करके उसकी पुष्टि कर ली जाएगी। संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से कोसी नदी भी उफान पर चल रही है और बहाव काफी तेज है, जानकारी है कि 4 मकान भी डूब गए, क्या स्थिति बनी हुई है क्षेत्र में अभी? जी मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 दिन जो लगातार बारिश हुई उसके कारण जो है कोसी नदी अपने उफान पर थी और रामनगर से कुछ दूरी पर यह गांव स्थित है चुकुम, जो कि कोसी नदी के पानी से कटाव हो गया था। कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए थे और 2 मकान जो है इसमें बहने की ये सूचना है। और बात करी है प्रशासन की, प्रशासन ने बरसात के महीना शुरू होने से पहले ही जो है कुछ राशन वहां पहुंचा दिया था और कुछ राशन जो है अब प्रशासन पहुंचा रहा है, क्योंकि पानी जो है काफी था नदी में, तो इसलिए प्रशासन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब रास्ते की मदद से प्रशासन वहां पहुंचा है और ग्रामीणों को जो सहायता राशि देनी है, जो मुआवजा देना है, जिस तरीके की जो सहायता करनी, प्रशासन जो है लगातार जो है अब उनको सहायता करने में मौजूद है। फिलहाल प्रशासन लोगों को किस तरीके से रोक रहा है, क्योंकि लगातार लोग भी नदी किनारे देखे जा रहे हैं? जी मैं आपको बताऊं कि ये जो गांव है चुकुम गांव, काफी लंबे समय से यहाँ लोग रह रहे हैं और हर साल आपदा में जो है इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जिसको लेके प्रशासन भी अलर्ट रहता है। जब कोसी नदी रौद्र रूप में आती है तो ग्रामीणों को कहा जाता है कि नदी को पार ना करें और किसी तरीके की कोई घटना होती है, कुछ सूचना देनी होती है तो प्रशासन को देते हैं। प्रशासन उसके बाद जो है ग्रामीणों की वहाँ पे मदद करवाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बढ़ते जलस्तर से फसलों को भी नुकसान है, तो वहीं 4 मकान डूब चुके हैं। मुख्यालय से पूरी तरीके से रास्ते जो हैं वो यहां पर बंद हैं। पहाड़ में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर परेशानी का सबब बन गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, यानी नदी वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही है। निचले इलाकों की बात करते हैं तो प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। सिंचाई विभाग में जरूरी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं ताकि आपात स्थिति में स्थिति पर काबू पाया जा सके। 293 15 लेवल चल रहा है और हमारा डिस्चार्ज है 1,50,851 क्यूसेक पानी चल रहा है और जो भी पानी हमारा बाहर पहाड़ों से आ रहा है बरसात का, उसके लिए हम निचले स्तर पर जो भी हमारे कर्मचारी हैं या हमारा स्टाफ है या हमारे जो अधिकारी हैं, उन्हें सभी को है ना ये सूचना प्रॉपर दी जा रही है और हमारे जो बाढ़ चौकियां हैं वो भी पूरी तरह मुस्तैद हैं और हर चीज की सूचना प्रॉपर टाइमली सभी प्रशासन वालों को और उच्च अधिकारियों को सभी को दी जा रही है। नजर कैसे रखी जा रही है? जो हमारा जितना भी पानी बढ़ रहा है उस पर हमारे जो बाढ़ चौकी द्वारा है उस पर उच्च अधिकारी जो ऊपर के होते हैं हमारे, जैसे पशुलोक बैराज है या उससे ऊपर भी जो श्रीनगर डैम है या और भी है, वहां से हमारे उनके अधिकारी द्वारा हमारी सूचना प्राप्त करा दी जाती है, जिसके यहाँ पे हम पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं।
तो मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नदियां उफान पर चल रही हैं। पहाड़ों पर बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है, कोसी नदी उफान पर आ चुकी है। हरिद्वार में भी लगातार स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। बादलों का कहर अभी भी जारी है, जिसके चलते नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर नदियों का जलस्तर के साथ साथ बहाव काफी ज्यादा तेज है, जिसके चलते लोगों के अंदर डर बना हुआ है। कई ऐसे गाँव हैं जिनका संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि जो पुल ऊपर से निकल रहे हैं वो भी डूब चुके हैं, जिसकी वजह से लोग एक गाँव से दूसरी गाँव की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो वहीं प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी नालों से आप दूरी बनाकर रखें, ये भी अपील लगातार की जा रही है। सिंचाई विभाग भी जरूरी कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो हरिद्वार की तस्वीरें हैं, तस्वीरें चिंताजनक है क्योंकि इस समय नदियां उफान पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को भी नुकसान है, क्योंकि फसलों के लिए ज़्यादा पानी बेहद ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। एक तरफ फसलों को नुकसान, वहीं दूसरी तरफ लोग आवाजाही उनकी प्रभावित हो रही है, तो वहीं तीसरी तरफ लोगों के सामने काफ़ी परेशानी खड़ी हो रही है। महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। महावीर, जिस तरीके से लगातार हरिद्वार में नदियां उफान पर चल रही हैं, लोगों के आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है, क्या स्थिति बनी हुई है अभी हरिद्वार में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है इसमें लगभग सभी जिलों में लगातार बारिश देखी जा रही है और पहाड़ों पर जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो गंगा है, गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए लगातार यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है नजर बनाए हुए है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि खादर वाले जो इलाके हैं वहां पर लगातार जो खतरा है एक तरह से मंडराया हुआ है। जल भराव की समस्या आए दिन वहां देखने को मिलती है और अगर ये बारिश लगातार इसी तरह से होती रही तो कहीं ना कहीं समस्या और विकराल हो सकती है। फिलहाल जो प्रशासनिक स्तर की मैं बात करूँ तो प्रशासन ने पूरी बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। खासकर जो गंगा के तट पर जो आबादी वाले इलाके हैं वहां पर बाकायदा मुनादी करके संदेश किया गया है कि कोई भी गंगा के तट पर न जाए और ना ही वहां को उस गंगा को पार करने की कोशिश करे। तो ये तमाम तरह के जो प्रिकॉशंस है वो लिए गए हैं। एहतियातन जो हम कहें तो तैयारी यहाँ पर प्रशासन की पूरी है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की बारिश है, बारिश को देखते हुए लोगों में इस तरह का डर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में आवागमन लोगों का बंद हो चुका है और परेशानी लगातार बनी हुई है। जो सिंचाई विभाग है वो क्या एहतियात के तौर पर कदम उठा रहा है? जो उत्तराखंड है और उत्तराखंड में जो गंग नहर गंगा का जो रखरखाव का काम है वो सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के पास होता है। तो सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो लगातार गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ जो संपर्क है वो स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क साधा हुआ है कि जैसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ पे चेतावनी जारी की जाती है। प्रशासन उस चेतावनी के हिसाब से यहाँ पर अलर्ट मोड पर जो रहे अधिकारी हैं उनको सचेत करता है। तो तमाम तरह की जो प्रिकॉशंस है वो ली जा रही हैं और यहाँ पर जिस तरह से जो यातायात बाधित है उन यातायात जो बाधित है वहाँ पर चलो ठीक है महावीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।